हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू वंस अगेन इन दिस चैनल। इन टुडे लेक्चर आई विल डिस्कस विद यू हरियाणा जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम 2023 की जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी। चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज हम अपनी वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हेयर इट इज़ कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हरियाणा जुडिशियल सर्विस की वैकेंसी कब तक एक्सपेक्टेड है, द सिलेबस ऑफ द हरियाणा जुडिशियल सर्विस का एंड द व्हाट विल बी द अप्रोच रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हेन विल बी द एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड रिगार्डिंग, मतलब कि नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दिस वैकेंसी। ठीक है जी। तो नोटिफिकेशन इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कब तक एक्सपेक्टेड है वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए यहाँ पे न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है जो कि है 30 अक्टूबर की, 13 अक्टूबर की जो है यहाँ पर आपको ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है जो आपके सामने मैं आपको शो कर रही हूँ। तो इसके अंदर जो कि हेडिंग है वो दे रखी है कि हरियाणा में सिविल जज जूनियर डिवीज़न पदों की भर्ती को हरी झंडी। देखिए आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था कि ये HPSC कंडक्ट कराएगी या हाई कोर्ट इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। तो उसके रिगार्डिंग फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है। तो उसके रिगार्डिंग जो है कि हाई कोर्ट इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की उन्होंने दी है। तो इसमें उन्होंने ये भी कहा था कि आपको विद इन 2 वीक्स इसके रिगार्डिंग, इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ करना है। तो वो ऑर्डर देने को कहा था, जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसी तर्ज पर कमेटी ही पूरी करेगी चयन प्रक्रिया। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कहा गया था। तो यहाँ पर मंत्रिमंडल जो है उन्होंने इस वैकेंसी के लिए हरी झंडी दे दी है। इसके अंदर उन्होंने कुछ सिफारिशें रखी हैं कि आपको इस पेपर को हिंदी में भी कराना चाहिए। तो इस रिगार्डिंग ये रूल्स बनाएंगे कि आपका एग्ज़ाम, अभी तो ये इंग्लिश में ही होता था ओनली, अब इसके अंदर हिंदी को भी ऐड ऑन किया जा सकता है कि मतलब कि दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आएगा ये। तो आपको ये देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये सिफारिशें की हैं, तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाए। तो इस रिगार्डिंग हो सकता है, ठीक है। बट ये डैम श्योर है कि आपकी अक्टूबर के अंदर ये वैकेंसी आएगी आएगी, ठीक है जी। क्योंकि 2 हफ्ते का टाइम दिया था और यहाँ पे मंत्रिमंडल ने भी इसको हरी झंडी दे दी है। तो आप अपने ये तो रखिए कि हरियाणा जुडिशियल सर्विस अक्टूबर में आपको दिवाली से पहले आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है जी। तो इस रिगार्डिंग तो ये इशू आपका पूरा क्लियर होता है कि आपकी वैकेंसी आने वाली है। नाउ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी व्हाट विल बी द सिलेबस ऑफ हरियाणा जुडिशियल सर्विस। देखिए क्या सिलेबस होने वाला है। तो हम अगर प्रीवियस वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखें तो ये सिलेबस आपके सामने दिख रहा होगा, जिसके अंदर ये जो सिलेबस है आपका, देखिए ये जो सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये सिलेबस आपका मेंस और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो कि आपका PT आप इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो, उसमें ये दोनों में सेम होने वाला है, ठीक है। दोनों का सिलेबस सेम है। जो आपका PT में आएगा वही आपका मेंस में भी आएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर 4 पेपर होते हैं, आपके सामने दिख भी रहा होगा, मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो हेयर इट इज़ 4 पेपर। तो आपका सिविल 1 होता है, सिविल 2 होता है सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, एंड आपका होता है लैंग्वेज पेपर इंग्लिश और हिंदी, ठीक है जी। इसके अंदर 5 पेपर होते हैं, ठीक है। मैंने आपको 4 बोले थे, माफ़ कीजिएगा। इसके अंदर 5 पेपर होते हैं। इंग्लिश मैंने आपको लैंग्वेज का एक ही समझ के बोल दिया, तो लैंग्वेज के इसमें 2 पेपर होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, हिंदी लैंग्वेज का होता है, ठीक है जी। तो देखिए सिविल लॉ 1 के अंदर क्या आता है। सिविल लॉ 1 के अंदर आपका जो है CPC आएगा, ठीक है। पंजाब कोर्ट एक्ट आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आता है आपका, एंड इंडियन एविडेंस एक्ट आता है, हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1973 इसके अंदर पूछा जाता है।
ये टोटल इतने सब्जेक्ट आपको सिविल लॉ 1 के अंदर पूछे जाते हैं। एंड टोटल नंबर का जो ये पेपर होता है मेंस के अंदर वो 200 मार्क्स का होता है। ठीक है जी। नाउ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सिविल लॉ 2। सिविल लॉ 2 के अंदर इसके अंदर हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, जिसके अंदर आपको साथ ही साथ कस्टमरी लॉ भी पूछे जाते हैं, और लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन भी आपसे पूछा जाता है सिविल लॉ 2 के पेपर में। दिस इज ऑल्सो अ 200 मार्क्स पेपर, 200 मार्क्स का होता है ये भी। एंड थर्ड पेपर इज लैंग्वेज, जो कि आपका क्रिमिनल लॉ पेपर होता है। क्रिमिनल लॉ पेपर के अंदर इंडियन पिनल कोड आपसे पूछा जाता है, इन शॉर्ट आईपीसी आप बोलते हो। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पूछा जाता है, और इंडियन एविडेंस एक्ट पूछा जाता है। दिस पेपर इज ऑल्सो अ 200 मार्क्स का। ठीक है जी। नाउ फोर्थ पेपर इज लैंग्वेज पेपर, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज पेपर होता है। उसके अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाता है, देखिए इंग्लिश के अंदर आपको इंग्लिश ऐसे पूछा जाएगा। इंग्लिश ऐसे आएगा आपके पास 100 मार्क्स का, और आपको 1000 से 100 तक आपको वर्ड लिखने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको 1000 से 1100 वर्ड में आपको अपना ऐसे कंप्लीट करना होता है, और इसके अंदर आपके 100 मार्क्स का आपका ऐसे आता है। उसके बाद प्रेसी राइटिंग आती है, आपको वर्ड एंड फ्रेजेस आते हैं। ठीक है जी। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव आता है, और करेक्शंस आते हैं। ये 25 मार्क्स के आते हैं सारे के सारे। तो 200 मार्क्स का ये भी लैंग्वेज का पेपर होता है आपका। नाउ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पेपर नंबर 5 विच इज़ द हिंदी लैंग्वेज पेपर, जिसके अंदर आपसे क्या पूछा जाता है। इसके अंदर भी आपसे ऐसे पूछा जाता है, गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं, मुहावरे पूछे जाते हैं। तो ये भी टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, जो कि 200 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से आपका ये जो पैटर्न है इस एग्ज़ाम का, हरियाणा जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम का, सेम है जो आपके अदर जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम होते हैं, जो कि 3 स्टेजेस में होता है। आपका प्रिलिमिनरी होएगा, उसके बाद आपका मेंस, आपका इंटरव्यू। तो मैंने आपको मेंस का और पीटी का आपका सिलेबस डिस्कस कर दिया, विच विल बी सेम इन बोथ पीटी एंड एज वेल एज द मेंस के अंदर। ठीक है जी। और फिर उसके बाद आपके साथ डिस्कस करना है मुझे व्हाट विल बी द अप्रोच रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम, जिससे कि आप फर्स्ट थ्रू में ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर दो। तो देखिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी पेपर, जो कि कैसे कैसे आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, जिससे कि आप इस पेपर को क्लियर कर सकें। तो ये हम इस इम्पोर्टेंट अपनी मुद्दे पर आते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी सिविल 1, सिविल लॉ 1। ठीक है जी। सिविल लॉ 1 के लिए मैं आपके साथ डिस्कस जब करूँगी, तो देखिए सिविल लॉ 1 के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट थे, कॉन्ट्रैक्ट था हमारे पास सीपीसी था, हमारे पास एसआरए था, हमारे पास हरियाणा का कोर्ट एक्ट था। ठीक है। रेंट एक्ट था। ठीक है। हरियाणा के 2 लोकल एक्ट से इसका मतलब। और हमारे पास क्या था, और ये हमारे पास मेन थे। एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, पार्टनरशिप, सोगा और एविडेंस। ठीक है, ये भी थे। देखिए हमारे पास सिविल 1 के अंदर ये टोटल सब्जेक्ट हैं, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, एविडेंस, पार्टनरशिप, सोगा और हरियाणा के 2 लोकल एक्ट, जो कि है कोर्ट एक्ट और हमारा रेंट एक्ट। अब आपको मैं आज की वीडियो में बताऊंगी कि आपको पेपर 1 जो कि सिविल लॉ 1 है उसको कैसे आपको स्ट्रेटेजाइज करना है, किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी उसकी बनानी है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। फिर उसके बाद हम दूसरी वीडियो में लेकर आएंगे, उसके अंदर सिविल 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे ही क्रिमिनल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये पेपर मैं आपको पहले बता दूं कि जब मैंने इसका मेंस दिया था उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ, ये सिविल 1 का पेपर लेंथी पेपर आता है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो सिविल 1 का मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का एग्ज़ाम में पेपर छूट जाता है, मैं आपको बता देती हूँ।
ठीक है, इसलिए आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो हम सिविल 1 की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। देखिए इसके अंदर सीपीसी का रोल इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। सीपीसी इसके अंदर से ज़्यादा वेटेज रखता है। ठीक है, इफ़ यू एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि सीपीसी का रोल कितना इम्पोर्टेंट है सिविल लॉ 1 के पेपर में। तो आपको इसको तो निगलेक्ट करना ही नहीं है। सिविल सीपीसी यू हैव टू read this subject very carefully if you want to clear the हरियाणा जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम सिविल पेपर 1। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर आपको मिनिमम क्राइटेरिया भी है कि आपको हर पेपर में मिनिमम क्राइटेरिया भी पास करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीपीसी का आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए कॉन्ट्रैक्ट का भी इम्पोर्टेंट रोल है और एसआरए एविडेंस तो रहता ही रहता है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक मेजर और एक माइनर एक्ट को अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। तो यहाँ पर सीपीसी को अगर आप मैं मेजर सब्जेक्ट में लेती हूँ, ठीक है, तो सीपीसी को मेजर सब्जेक्ट में और इसके साथ मैं एसआरए चलाऊँगी। ठीक है, माइनर में कि आपको अगर पता होगा एसआरए भी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। एसआरए इज़ नॉट अ स्मॉल एक्ट। अगर आपको लगता होगा कि स्मॉल एक्ट है इसके अंदर केवल ठीक है थोड़े बहुत छोटे मोटे सेक्शन है इसके अंदर, तो वो नहीं है, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। पर मैं इसको सीपीसी के साथ चलाऊंगी। तो एक मेजर मैं ले लूँगी और एक माइनर सब्जेक्ट मैं ले लूँगी। ठीक है, उसके साथ फिर मैं क्या करूँगी, आपको फिर देखना होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को किसके साथ चलाएंगे। देखिए कॉन्ट्रैक्ट को आप चला सकते हैं एविडेंस के एक्ट के साथ। ठीक है, तो इस एक्ट के साथ चलाएंगे, या आप कॉन्ट्रैक्ट को पार्टनरशिप सोगा में से किसी के साथ चला सकते हैं। अगर आप देखें ना एविडेंस को सोगा के साथ चला लो, क्योंकि ये छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो आप इसके साथ चला सकते हैं। फिर अगर आपको देखना है कि हरियाणा लोकल एक्ट को तो आप 1 या 2 दिन में ख़त्म कर दो। इसके अंदर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं, वो केवल 1। ठीक है, तो इसको अंदर आप ख़त्म कर सकते हो। बट आपका जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपको सीपीसी को, कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर आस्क इन दिस सब्जेक्ट सीपीसी के अंदर से। तो आपको सीपीसी को तो बहुत ज़्यादा टाइम देकर इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड अगर मैं आपको बात करूं कि सेकंड इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा होने वाला है, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, और थर्ड होता है आपके पास ये दोनों सब्जेक्ट हो सकते हैं, और आपका पार्टनर से सोगा से भी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। उसमें से भी 20 मार्क्स या 30 मार्क्स के क्वेश्चन भी पुट कर लिए जाते हैं। तो आपने छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेन फोकस आपने सीपीसी पे रखना है सिविल 1 के अंदर। सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट और आपका ये सोगा पार्टनरशिप होने चाहिए। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पेपर लेंथी आता है, इसको भी आपको अपने माइंड में रखना है, उसके अकॉर्डिंग भी तैयारी करनी है। तो अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ लेवल। आपको पीटी के लिए भी करना होगा और आपको मेंस के लिए भी करना होगा अभी तो। ठीक है, तो ये थी हमारी सिविल 1 की स्ट्रैटेजी क्या कहूँगी आपको भी पता ही होगा, बट मैंने आपको मेन आपको बता दिया है कि आपको इस तरीके से इस तैयारी करनी है। अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है जी स्टूडेंट।